रामचंद्र कह गए सिया से, एक दिन ऐसा कलयुग आएगा, राम भक्तों का चढ़ाया हुआ चढ़ावा राम मंदिर से ही लूट लिया जाएगा। ना चोर को भगवान का डर होगा, ना आस्था का कोई मान होगा। जो पैसा सेवा में लगना था उस पर भी किसी का ईमान होगा। मंदिर बढ़ेंगे, भक्त बढ़ेंगे, दान की पेटियां भी भरती जाएगी, लेकिन अगर नीयत ही बदल गई तो घंटियां तो बचेगी, लेकिन ईमानदारी चुप हो जाएगी। ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं है और ना ही एक चोरी का सवाल है। ये उन करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है जो अपनी मेहनत की कमाई का हिस्सा ये सोचकर दान करते हैं कि वो चढ़ाया गया पैसा किसी धर्म के कार्य या सेवा में लगाया जाएगा। राम मंदिर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, एक के बाद एक ऐसी खबरें सामने आ रही है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आखिर भगवान के नाम पर चढ़ाया गया पैसा जाता कहाँ है, उसका हिसाब कैसे रखा जाता है, और अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। आज की वीडियो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। ये वीडियो उन लोगों से हिसाब मांगने के लिए है जिन्हें भगवान के घर के हिसाब की जिम्मेदारी दी गई थी। जय हिंद, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आप इस महिला को जानते हैं जो पेशे से एक भिखारी है, लेकिन इन्होंने जो भीख मांग मांग कर पैसा इकट्ठा किया था वो सारा पैसा इन्होंने आंध्र प्रदेश में एक मंदिर के रिनोवेशन के लिए दान कर दिया, जो कि लगभग पूरे 1,83,000 रुपए थे, जिसे जमा करने में उन्हें पूरे 6 साल लगे थे। अब यहाँ सवाल उनके दान दिए गए पैसों का नहीं, बल्कि उसके पीछे छुपी उनकी श्रद्धा का है। जब भी कोई भक्त या श्रद्धालु मंदिर में कुछ दान करता है तो वो कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं होती, बल्कि वो तो एक तरह की तपस्या है जो भगवान के प्रति समर्पित कर रहा है। क्योंकि आज के समय पैसा कमाना भी किसी तपस्या से कम नहीं है, अगर वो पैसे आपकी अपनी मेहनत से कमाए गए हो। इसीलिए लोग तपस्या के रूप में या अपनी मन्नत पूरी करने के लिए और या फिर भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए मंदिरों में दान देते हैं, ये बात जानते हुए भी कि वो ये दान भगवान को नहीं दे रहे। क्योंकि कोई भी इंसान इतना बड़ा थोड़ी हुआ है कि वो भगवान को कुछ दान दे सके, बल्कि वो दान इसीलिए करते हैं ताकि ये दान का पैसा मंदिर के ट्रस्ट द्वारा किसी अच्छे काम के लिए लगाया जा सके। लेकिन आज राम मंदिर में दान के पैसों की हुई चोरी के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिसने देश के करोड़ों भक्तों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये दान का पैसा जाता कहाँ है। क्या उनके दान का पैसा मंदिर के ट्रस्ट मेंबर्स अपनी सुख सुविधाओं के लिए खर्च कर रहे हैं, या फिर उन पैसों से उनके लिए महंगी महंगी गाड़ियां खरीदी जा रही है। क्योंकि राम मंदिर में डोनेशन इरेगुलरिटीज से जुड़ी चोरी की खबरें सामने आई ही थी कि देश के अलग अलग मंदिरों से एक के बाद एक ऐसी ही खबरें सामने आने लगी। कहीं बद्रीनाथ मंदिर में दान से जुड़ी चोरी की घटना, कहीं माता वैष्णो देवी श्राइन से जुड़ी विवादों की खबरें, तो कहीं दूसरे मंदिरों के ट्रस्ट मैनेजमेंट पर सवाल उठ रहे हैं। अब हर केस अलग हो सकता है, हर इंसिडेंट की सच्चाई और परिस्थिति अलग हो सकती है, लेकिन इन सब ने मिलकर एक बहुत बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि राम मंदिर की खबर के बाद देश के अलग अलग मंदिरों से भी मिलती जुलती ऐसी ही खबरें सामने आ रही है। कहीं दान चोरी, कहीं ट्रस्ट पर सवाल, कहीं फंड यूटिलाइजेशन का विवाद। अब ऐसे में जब एक दो नहीं बल्कि बार बार ऐसी खबरें सामने आने लगे तो सवाल उठता है कि हम अलग अलग इंसिडेंट्स देख रहे हैं या किसी एक बहुत बड़े पैटर्न को इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो ये समझना होगा कि मंदिर में हर रोज लाखों रुपए दान के रूप में चढ़ाए जाते हैं। हालांकि अब इसका कोई एक फिक्स्ड नंबर या एस्टिमेट तो नहीं है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम भारत के कुछ बड़े मंदिरों की बात करें तो आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुमला तिरुपति वेंकटेश्वर टेम्पल में एक साल में लगभग 900 करोड़ रुपए का चंदा है। केरला के पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के ट्रेजर में साल 2011 में लगभग 500 किलो सोना मिला, जिसमें ज्वेलरी, ऑर्नामेंट और कॉइन्स भी शामिल थे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में स्थित माता वैष्णो देवी टेम्पल भी भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है, जहां हर साल लाखों रुपए का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। लेकिन सवाल फिर वही है कि अगर इन मंदिरों में हर साल लाखों करोड़ों रुपए चढ़ाए जाते हैं तो आखिर ये पैसा जाता कहाँ है। अगर तिरुमला तिरुपति वेंकटेश्वर टेम्पल की ही बात की जाए तो वहां चढ़ाए गए ट्रस्ट का पैसा एम्प्लॉयज की सैलरी, सिक्योरिटी, मंदिर के पुजारी, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस और टेम्पल रिस्टोरेशन में खर्च होता है। इसके अलावा मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए फ्री एकोमोडेशन, फ्री बसेस और हेल्थ केयर फैसिलिटीज पर भी काफी पैसा खर्च किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, मंदिर में हर रोज आए लाखों भक्तों के लिए प्रसाद के रूप में फ्री फूड भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। साथ ही साथ टीटीडी ट्रस्ट द्वारा कई स्कूल्स और हॉस्पिटल्स भी चलाए जाते हैं। तो ही माता वैष्णो देवी मंदिर की बात की जाए तो वहां चढ़ाया गया चढ़ावा भी इन्हीं सब कार्यों के लिए खर्च होता है। इवन कई जगह तो टेम्पल ट्रस्ट का पैसा गवर्नमेंट एक्वायर कर उन्हें गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी लगा देती है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल है वो उनकी अकाउंटेबिलिटी को लेकर उठता है कि मंदिर में एग्जैक्टली कितना पैसा आया और उसमें से कितना पैसा एग्जैक्टली कहाँ कहाँ खर्च हुआ, जिसका कोई भी पब्लिक डेटा अवेलेबल नहीं होता जो उनकी अकाउंटेबिलिटी तय कर सके। इसी के चलते राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया
उसे देखते हुए बाकी दूसरे मंदिरों पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि अभी बद्रीनाथ से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े कुछ अधिकारियों पर दान और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से जुड़ी कुछ इरेगुलरिटीज सामने आ रही है। तो वहीं केदारनाथ धाम में जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है वो पैसा मंदिर के ट्रस्ट द्वारा वीआईपीज के स्वागत के लिए खर्च किया जा रहा था। इतना ही नहीं, बल्कि अब तो माता वैष्णो देवी से जुड़ा भी एक केस सामने आया है कि वहां जो 20 टन चांदी चढ़ाई गई थी वो बिल्कुल नकली निकली। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि वो चांदी ही नकली चढ़ाई गई थी या फिर असली चांदी में से चांदी चुराकर नकली चांदी से बदल दी गई। तो ऐसे में बात घूम फिरकर उसी श्रद्धा पर आती है। एक तरफ वो महिला जो भीख मांगकर इकट्ठा किए गए पैसों को भी मंदिर के रिनोवेशन के लिए दान कर देती है, और दूसरी तरफ वो बेईमान लोग जो मंदिर में बैठकर भगवान को चढ़ाया गया पैसा ही चोरी कर रहे हैं। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि मंदिर में चढ़ाए जाने वाले एक एक पैसे का हिसाब पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि उनका चढ़ाया हुआ पैसा आखिर खर्च कहाँ हो रहा है, क्योंकि यहाँ बात पैसों की नहीं बल्कि आस्था की है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।